वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th का पहला चैप्टर है मैथ्स में, 17th चैप्टर सेट्स एंड फंक्शंस। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, सेट से रिलेटेड हैं। सेट को एक अलहदा टॉपिक के तौर पर देखना चाहिए। सालों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और बच्चों का हमेशा सवाल होता है कि सेट क्या है, इसे क्यों पढ़ाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। ये हमारे करिकुलम की कमज़ोरी है कि हमारा बच्चा ऐसा सवाल करता है। सेट का ज़िंदगी में डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, सेट का ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी करिकुलम, हमारा सिलेबस इस तरफ इशारा नहीं करता। इसलिए बच्चे सेट को एक गैर ज़रूरी चीज़ समझते हैं। लेकिन मैथ्स जो है वो सिर्फ ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता, इसकी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होती हैं। ये मैथ्स को मज़ीद समझने के काम आती हैं, आपको मैथ्स को ज़्यादा सीखने में मदद देती हैं। तो मैथ्स सिर्फ ज़िंदगी के अंदर, ये साइंस में इस्तेमाल नहीं होता। मैथ्स को बेहतर बनाता है, मैथ्स को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। मैं एक छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों को मालूम होगा कि एडिसन ने बल्ब ईजाद किया था, बहुत मशहूर इन्वेंटर। अगर हम बल्ब को देखें, मैं एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बल्ब से मिलती जुलती, वो बल्ब जो कि एडिसन ने ईजाद किया था। इस तस्वीर को देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, ये एक तार है जो कि टंगस्टन की बनी हुई होती है। उसके अलावा ये ग्लास है और यहाँ दरमियान में वैक्यूम है। इसके अलावा यहाँ से इन दोनों तारों में से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास किया जाता है। यहाँ पे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। बिजली जब यहाँ से गुज़रती है इस फिलामेंट के अंदर से, तो वो रोशन हो जाता है, ब्राइट होकर जलने लगता है। एडिसन ने बल्ब बनाया, तो अब ज़रा गौर कीजिए कि एडिसन ने टंगस्टन नहीं बनाया। एडिसन को टंगस्टन बनाया मिला, उसे मालूम था कि इसमें से जब बिजली गुजरेगी तो ये रोशन हो जाता है। एडिसन को पास इलेक्ट्रिसिटी पहले से मौजूद थी, ग्लास था, शीशे का वजूद मौजूद था, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। उसने क्या किया कि इन तमाम चीज़ों को एक सिस्टम में शामिल कर दिया, एक सिस्टम में मिला दिया कि उसे मालूम था कि जब इलेक्ट्रिसिटी टंगस्टन में से गुजरती है तो वो रोशन हो जाता है, लेकिन वो जल जाता है। अब उसने सोचा कि जलने के लिए, जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब तक ऑक्सीजन है तो ये टंगस्टन जल जाएगा। उसने कहा इसको जलने से कैसे बचाया जाए। उसने, अगर मैं इस गिलास में से सारी हवा निकाल दूँ, ऑक्सीजन ना हवा होगी ना उसमें ऑक्सीजन होगी, तो क्या होगा कि फिलामेंट रोशन तो होगा मगर जलने नहीं पाएगा, ख़त्म नहीं होगा कभी। फिलामेंट में से बिजली गुजार कर रोशनी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी पहले, लेकिन इस सोच को कि इसमें से ऑक्सीजन गैस, हवा निकाल दी जाए, ऑक्सीजन भी निकल जाएगी और ये जले, ये चीज़ एडिसन ने सोची। लेकिन ये तस्वुर पहले से मालूम था कि जलने के लिए सबसे अहम चीज़ ऑक्सीजन है। तो याद रखें कि जब भी कोई चीज़ ईजाद की जाती है तो वो पिछले तस्वुरात को, पिछले कॉन्सेप्ट्स को ही बेहतर करती है, उन्हें ही मिलाकर बनाई जाती है और उनको बेहतर समझने में मदद देती है। ये तो साइंस की बात है, फिज़िक्स की बात है। मैथ्स के अंदर जब हम कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं तो अव्वल वो मुकम्मल तौर पे नई ईजाद नहीं होती, वो पिछले ईजादात की बुनियाद पर ही की जाती है और वो
मैथ्स के अंदर ख़ास तौर पे वो मैथ्स को बेहतर समझने में मदद देती है। अब इस बात को समझने के लिए देखिए कि मैथ्स का नॉलेज जो है वो इस ज़मीन पर पहले से मौजूद है, बनाया मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं। मैथ्स वैसे भी चीज़ों की क्वालिटी को डिफ़ाइन करता है। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में 24 फसलियाँ होती हैं, रिब्स। हमारा रिब केज 24 रिब्स से मिलकर बना है। हो सकता है कि किसी ज़माने में इंसान को मालूम ना हो कि उसकी जो रिब केज है वो 24 रिब्स से मिलकर बना है, उसे काउंट करना ना आता हो। लेकिन क्या रिब्स 24 नहीं होंगी, या वो होंगी ही नहीं क्योंकि हमें 24 नंबर नहीं मालूम था? इस बात को यूँ समझ लीजिए कि आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। चूँकि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते तो क्या हम ये कहेंगे कि सितारे मौजूद ही नहीं हैं? सितारे तो हमेशा से हैं। इसी तरह इस ज़मीन पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारे लॉज़, सारे कानून और तमाम के तमाम कुदरती मज़ाहिर मौजूद हैं, लेकिन इंसान ने उनको आहिस्ता आहिस्ता पहचाना, जाना और उन्हें डिस्कवर किया। तो इस तरह मैथ्स ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, हमने किस तरह उसको एक्सप्लोर किया ये देखना है। सो मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि ये मैथ्स की दुनिया है, ये मैथ्स का नॉलेज है, बहुत सारा लामहदूद है। इंसान ने जब मैथ्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो सबसे पहले जो चीज़ उसने बनाई वो इल्म की जो बुनियाद थी कि वो मैथ्स को समझ सके, वो थी ज्योमेट्री। सबसे पहले ज्योमेट्री का इर्तिक़ा हुआ, ज्योमेट्री पैदा हुई। इंसान ने ज्योमेट्री की मदद से मैथ्स को समझने की कोशिश की। जो ज्योमेट्री ईजाद हुई वो एक्चुअली मैथ्स ही था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने मैथ्स के को मज़ीद समझा और तो फिर अरिथमेटिक का वजूद हुआ। मैं मोटी मोटी ब्रांचेस ले रहा हूँ यहाँ पे। अरिथमेटिक यानी कि नंबर्स और कैलकुलेशंस वो ईजाद हुई और इंसान ने ज्योमेट्री को भी बेहतर समझा, वो ज्योमेट्री को बेहतर इस्तेमाल कर पाए। पहले ज्योमेट्री सिर्फ शक्लों में पर थी, डिज़ाइन और चीज़ों की हैयत, लेकिन बाद में अरिथमेटिक आ गया, उससे ज्योमेट्री और बेहतर हो गई और हम मैथ्स को मज़ीद बेहतर तौर पर समझने लगे। इसके साथ मज़ीद डेवलपमेंट हुई और अरबों ने अलजेब्रा दिया। अलजेब्रा ने मैथ्स को समझने में बहुत मदद दी और हमारा अरिथमेटिक और ज्योमेट्री का इल्म बेहतर हो गया। पहले से ज़्यादा हम ज्योमेट्री को भी समझने लगे, अरिथमेटिक को भी समझने लगे। तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा एक विंडो है जिसके ज़रिए से हमने मैथ्स के अंदर देखना शुरू किया। एक्चुअली यही तो सब कुछ मैथ्स है। तो अलजेब्रा एक्चुअली ज्योमेट्री और अरिथमेटिक को ज़्यादा आसान और इम्प्रूव करके आपके सामने लाया। अलजेब्रा ने इसको और आसान कर दिया। फिर अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे न्यूटन ने कैलकुलस दी आपको। कैलकुलस के बगैर आप समझ नहीं सकते थे न्यूटन के लॉस को। न्यूटन एक फिजिसिस्ट था, लेकिन वो उससे भी बड़ा मैथमेटिशियन था जो हम नहीं जानते। अलजेब्रा की मदद से कैलकुलस सामने आया। लेकिन आहिस्ता 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 बहुत सारी इजाज़त के बाद आज के इस दौर में जो सबसे अहम मेथड है मैथ्स को समझने का वो है सेट। सेट वो चीज़ है जिसकी मदद से हम मैथ्स की दुनिया में झांकते हैं और समझते हैं कि मैथ्स क्या है। यकीनन मैथ्स इन तमाम ब्रांचेस से, इन तमाम विंडोज से ज़्यादा वाइड और ज़्यादा दूर तक देखने में हमें मैथ्स में मदद करती है। तो सेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स की, जिसकी मदद से हम मैथ्स को समझते हैं कि मैथ्स क्या है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हबल टेलीस्कोप ईजाद हुई। हम ज़मीन से, जब गैलीलियो ने दूरबीन बनाई थी तो हम ज़मीन से बैठकर ही सितारों को देखते थे और गैलीलियो ने ये दरियाफ़्त कर लिया था कि ज़मीन मरकज़ नहीं है सोलर सिस्टम का, सूरज है और ज़मीन घूम रही है ज़मीन पर बैठ के। लेकिन जब हबल बनी तो हबल स्पेस में गई और हबल की ताकत भी बहुत ज़्यादा थी।
एक तो उसे बेहतर जगह मिली देखने की और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा उसने दूर, बहुत दूर गैलेक्सीज़ को देखा और हमारे मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। तो इसी तरह से सेट भी एक विंडो है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमें मैथ्स की दुनिया में दूर तक देखने और उसको बेहतर समझने में मदद देता है। तो याद रखना है कि सेट बेकार चीज़ नहीं है, सेट बहुत कारआमद चीज़ है। सेट का ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है, नंबर एक, जो कि शायद हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में, हमारी किताबों में मौजूद नहीं है, तो हम उतनी तफसील से इसको शायद ना पढ़ें। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि सेट बेकार चीज़ नहीं है, सेट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इनसे ज़्यादा अहम चीज़ है। बिल्कुल उसी तरह से एक ताकतवर दूरबीन से, जैसे ज़मीन पर से आप बैठ के चाँद को और सितारों को देखने की कोशिश करें और हबल आसमान पे खला में चले जाए और वहाँ से देखें, ये सेट ऐसी जदीद चीज़ है मैथ्स के अंदर। तो ये हमें सेट को सीखना है और ज्यों-ज्यों आप बड़ी क्लासों में जाएंगे आप सेट को बेहतर समझेंगे और आपको पता चलेगा कि सेट मैथ्स में कितना अहम है। सेट क्या है, इसके बारे में अगले लेसन में बात करेंगे तफसील से। थैंक यू वेरी मच।